अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं ये कामना करता हूँ। और आज से पर्टिकुलर हम इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा रेशो एंड प्रपोर्शन। फिर आप बोलेंगे ये क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं कल आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज से आपको वॉकअप की क्लास मिलने वाली है शाम को 8 बजे। तो ये बिल्कुल फिक्स क्लास रहेगी, शाम को 8 बजे वॉकअप की क्लास आपको मिलने वाली है। तो एक बार एज अ रिमाइंडर मैंने वापस से चीज़ें हटाई नहीं है यहाँ से, और अब मैंने सोचा कि एक रिमाइंडर आपको दे दूँ कि आज शाम को 8 बजे विद PDF आपको वॉकअप की क्लास मिल जाएगी। तो ज़रूर देखिएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो को जिसमें मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इससे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रेशो एंड प्रपोर्शन वाले पार्ट को, और स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो कि होगा रेशो एंड प्रपोर्शन। अब देखिए, हम देखते हैं रेशो और प्रोपोर्शन होता क्या। तो एक्चुअल में अनुपात होता क्या है। अनुपात मतलब कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक फिक्स रेशो में होती है। जैसे आपकी बॉडी देखो, तो बॉडी में आपके हैंड्स हो गए, लेग्स हो गया, चेहरा हो गया, चेहरे पे नाक हो गई, आँख हो गई, इन सब चीज़ों का एक फिक्स रेशो रहता है ना। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी रेशो होता है। रेशो का मतलब सिंपली अगर देखें तो डिवाइड होता है। जैसे मैं ए को डिवाइड करूँ बी से, कोई दो क्वांटिटी है ए और बी, दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो उसका मैक्सिमम अगर देखें तो मैक्सिमम जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है उसको अगर काट के हम देखें तो ये देखेंगे कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ए रेशो बी। तो किसी भी डिवाइड के फॉर्म को ही हम ए रेशो बी बोलते हैं। मतलब जैसे ए डिवाइड बी बोला मैंने गणित में, तो उसका ही मतलब क्या होता है, ए रेशो बी। जैसे मैंने लिख दिया 5/3, इसका ही मतलब क्या है, 5:3 है। अच्छा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग भी डिवाइड करने के लिए ही किया जाता है। रेशो को डिवाइड मतलब किसी भी तरह से चीज़ों को डिवाइड करने में। जैसे कि हम डिवीजन सीखते हैं रेशो से, कि कैसे हम रेशो की हेल्प से दो चीज़ों को बांट सकते हैं या तीन चीज़ों को बांट सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में चीज़ों को बांट सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, देखिए ज़रा ध्यान से। जैसे मैंने बोला, लेट सपोज आपके पास में 25,000 रुपये हैं, 25,000 रुपीज़ यू आर हैविंग। कितने पैसे हैं, 25,000 रुपये। इन 25,000 रुपये को आपको तीन जनों में बांटना है। वो आपके तीन दावेदार जो हैं वो ए, बी और सी है। और मैंने आपसे कहा कि ये जो 25,000 रुपये हैं, आप इनको कुछ इस तरह से दीजिए कि ये 3:3:1 में चले जाए इनके पास। किस रेशो में चले जाए, 3:3:1 में चले जाए। यानी कि 3:1 का अनुपात में इनको राशियाँ मिले। इनको जो भी पैसा मिले 25,000 रुपये में, वो इस रेशो में मिले, 3:3:1। यानी कि पहले वाले को 3 पार्ट मिला, दूसरे वाले को भी 3 पार्ट मिला, और तीसरे वाले को 1 पार्ट मिला, इस रेशो में मिले। तो मैं क्या बोलूँगा, चलो ठीक है हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिवाइड किसको कर रहे हैं हम, 25,000 रुपये को। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम देख लेते सबका पार्ट जोड़ लेते, टोटल जोड़ लेते, इनका कितना हुआ। तो आप बोलेंगे 3 और 3 6 और 1 7 हुआ। ठीक है, मैं इसको 4 कर लेता हूँ, 3:3:4 कर लेता हूँ। ज़्यादा आसानी से प्रश्न हो जाएगा कि मुझे तीन लोगों में ए, बी और सी में 3:3:4 में पैसे को बांटना है। ठीक है, 4 कर लेता हूँ समझाने के लिए। तो मैंने क्या किया, 3 पार्ट इसको मिला, 3 पार्ट इसको मिला और 4 पार्ट इसको मिला। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं इन सबके भागों को जोड़ दूँ, इनके सबको पार्ट को जोड़ दूँ रेशो में, तो ये कितना होगा, 3 और 3 6 और 4 10। मतलब आप कहेंगे सर 10 पार्ट की जो वैल्यू है वो टोटल पैसे के बराबर होनी चाहिए अगर इसको बांटना है टोटल पैसे को। तो 3 3 6 4 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे 25,000 के बराबर होना चाहिए सर, है ना। तो 25,000 के बराबर अगर होना चाहिए गुरुजी, तो इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दिया, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2500 मिल जाएगी। ठीक है, तो 2500 अगर वैल्यू मिल गई एक पार्ट की, तो आप बताइए 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। तो एक पार्ट की अगर 2500 है तो 3 पार्ट की 7500, यानी कि 7,500। तो ये इसको मिला 3 पार्ट, यानी 7500 रुपये इसको मिलेंगे, 7,500 इसको मिलेंगे। फिर इसको भी 3 पार्ट मिल रहा है, मतलब इसमें 3 पार्ट की वैल्यू अगर इसकी 7500 है तो ये भी 7500 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक पार्ट की जो वैल्यू है वो 2500 है। तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7500 आ गया। अब 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होता है। यानी कि इस वाले बंदे को जो पार्ट मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 जीरो पीछे, तो ये 100 और 2 जीरो पीछे, यानी कि 10,000 रुपये इसको मिलेंगे। आप जोड़ के देख लीजिए, 7,500 7,500 यानी कि 15,000 हो गए। 15,000 प्लस 10,000 कितने हो गए, 25,000। तो देखो ये 25,000 रुपये मैंने बड़ी आसानी से इसमें बांट दिया। अब मैं इसी चीज़ को बोलता कि भैया इनमें मैंने पैसा इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, तो वो ठीक नहीं रहता। और आगे भी अगर इस पैसे को हमें बढ़ाते जाऊँ तो फिर इनका मामला तो ये फिक्स रहेगा कि इसी रेशो में इनको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोग इनको रेशो में उस हिसाब से बांट सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है, तो सिंपल सी चीज़ आप ध्यान रखिए कि रेशो का प्रयोग क्यों करते हैं, तो जनरली हम बांटने के लिए करते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको बांटना है। इसका एक तरीका और निकाला जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए अगर अब इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना होता तो इसका एक दूसरा तरीका भी है बड़ा अच्छा सा, सीधे सीधे भी आप बांट सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि चलो मैं इसको हटा देता हूँ, वैसे हटाना नहीं था, चलो हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसको 3 पार्ट मिलता है, इसको 3 और इसको 3 4 मिलता है। आप देखिए टोटल पार्ट कितना है, 3 3 6 और 4 10, मतलब टोटल है 10। 10 में से पहले वाले को कितना मिला, 3 मिला, तो 10 में से पहले वाले को 3 मिला, मतलब पहले वाले को कितना मिलेगा, तो 3/10 मिलेगा, किसका, तो टोटल भाग का। तो टोटल कितना है 25,000, तो 25,000 का सीधे आप 3/10 भी निकाल सकते हैं। तो इससे ये 0 कटेगा और 25 से कितना हो जाएगा 75, यानी कि आप बोलेंगे 7,500 रुपये मिलेगा। उसको पहले भी वैसे ही मिल रहा था, आप कैसे भी कर लो, तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे मैं बोलूँ इसको भी 3 पार्ट मिल रहा है तो इसको भी 3/10 मिलेगा टोटल अमाउंट का, और वो हो 25,000, तो इसका भी वापस से वही आ जाएगा। अब मैं बोलूँ इसको कितना मिलेगा, तो इसको 4/10 मिलेगा टोटल अमाउंट का, क्यों, क्योंकि टोटल पार्ट है 10 तो नीचे आ गया, और उसमें से 4 इसको मिल रहा है, तो 10 में से 4 मिल रहा है, तो 25,000 में से कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 25,000 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। जैसे हम परसेंटेज निकालते थे वहाँ 100 पे देखते थे, यहाँ इसको 25,000 पे बांटना है तो 25,000 पे देखूंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो बड़ी आसानी से मैंने आपको ये समझा दिया कि हम रेशो को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, और रेशो को डिवाइड करने के लिए किस तरह से उपयोग किया जाता है। इस सड़े से कॉन्सेप्ट पे कितने ही क्वेश्चन बने हुए हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे। अभी मैं थोड़ी बातें और बताऊंगा आपको बड़ी तरीके से, है ना, और ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपको कोई झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं कि ऐसी मेथड वैसी मेथड, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट छोटी छोटी मेथड्स को ध्यान रखिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला तो हमने रेशो से डिवाइड करते सीख लिया कि रेशो का मतलब क्या होता है, कैसे हम डिवाइड करते हैं, रेशो का मतलब डिवाइड, है ना, और अनुपात में हम लिखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं, सब देख लिया। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट, वो बड़ा ध्यान से देखना, वो है रेशो मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। रेशो को मिक्स कैसे किया जाता है, तो रेशो की अगर मिक्सिंग करनी है मुझे, अनुपात को मर्ज करना है, मिलाना है, अलग अलग वैल्यू दे रखी है उसको मिलाना है, इसके ऊपर ये है ना, आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए, इससे MPSI में देख लो, MP कांस्टेबल में देख लो, मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लो, या फिर NTPC या फिर सेंट्रल की एग्जाम देख लो, सभी में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, SSC तक में आते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, रेशो को मिक्स करना है आपको। तो मिक्स कैसे करेंगे, जैसे आपको बोल दिया A/B, इसकी वैल्यू 2/3 दे दी, और आपसे बोल दिया B/C, ये आपके पास में 4/5 है। अब आपसे पूछा भैया बताओ A/B/C कितना होगा, आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि आपको ये 2 वैल्यू दे दी और कैसे करना है। जिसको आता है वो तो बड़ी आसानी से कर देगा, और हो सकता है जिसको आता है उस तरीके से नहीं आता हो जैसे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करना है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक बड़ा प्रश्न और ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने बोला A/B, और A/B की वैल्यू 2/3 है, B/C 3/2 कर लेते, इसको 3/2 है, B/C की वैल्यू 4/3 है, और C/D की वैल्यू आप सपोज कर लीजिए 5/2 है, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यू है, तो आपको क्या निकालना है, A/B/C/D निकालना है, ये निकालना है सपोज करो। या फिर आपसे बोल दे कि A/D निकाल के बता दो, या फिर आपसे बोल दे कि B/D निकाल के बता दो, ठीक है, या फिर आपसे बोल दे C/A निकाल के बता दो, कुछ भी बोल सकता है। इससे ये देख के आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब कैसे इन क्वेश्चन को बनाया जाता है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा कैसे करना है, जरा ध्यान से देखिए। पहले मैं प्रश्न को लेके बताऊंगा पहले, और फिर दूसरे प्रश्नों पे चलेंगे, और इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे बड़ी आराम से। तो पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, A/B और B/C। तो इसको मिक्स करने का क्या तरीका है, सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि इसको इसी फॉर्म में लिख लो, 2/3 और 4/5। आप ये देखो, ये A की लाइन है, ये B की लाइन है, ठीक है, ये A है, ये B है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आप देखो कि ये वाली जो वैल्यू है ये B की है, और ये वैल्यू C की है। आपको बात समझ में आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है और इस लाइन से सीधे उतर जाना है। तो इस लाइन से अगर मैं सीधे उतर जाऊँगा और मल्टीप्लाई करते हुए उतरना है, ध्यान रखना, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस लाइन से सीधे नीचे उतरना है और मल्टीप्लाई करते हुए उतरना है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको हल करने की, बड़ी आसान। तो 4 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 8 आ जाएगा, तो आप 8 सीधे यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करना है, B वाली क्वांटिटी को पकड़ना है, तो B वाली को पकड़ के आपको चलते रहना है, ठीक है। अब B वाले को पकड़ के आपको चलना है, लेकिन आपको ये देखना है अगली बार B कहाँ आ रहा है। तो अगर कहीं B आ रहा है रास्ते में तो उसकी तरफ मुड़ जाना है। तो आप देखेंगे ये B/C था यहाँ पे, ठीक है। तो B से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अब देखा कि नीचे C आ रहा है, लेकिन इसके अलावा B कहाँ आ रहा है, तो आप बोलोगे इधर वाली लाइन में आ रहा है, तो यहाँ से कूद के मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँगा,
तो आप देखेंगे बी से अगर मैं इधर की साइड शिफ्ट हो गया तो मैं क्या करूँगा 3 से 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर सीधे नीचे उतर जाऊँगा। तो सीधे नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 3 से 4 का मल्टीप्लाई करके मैं 12 लिख दूंगा बी वाली प्लेस पे, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा वो ए रेशो बी रेशो सी निकलेगा, तो मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, अब आप सी के लिए चलेंगे तो सी कौन सी लाइन में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर सी इस लाइन में आ रहा है। इसके पहले कहीं सी आ रहा है क्या? देखो ए रेशो बी है, ये बी रेशो सी है। अब सी जो आ रहा है इस लाइन में तो कहीं आ नहीं रहा है, इसी लाइन में आ रहा है, तो मैं इसी लाइन को पकड़ के सीधे नीचे उतर जाऊंगा जब तक सी नहीं मिलेगा। तो 3 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो आप कहेंगे सर जो आंसर आएगा वो 8 रेशो 12 रेशो 15 आएगा। मतलब अगर इनको मर्ज में करूँगा, इनको दोनों को मिक्स करूँगा 2 रेशो 3 को और 4 रेशो 5 का, तो आपको जो मिलने वाला है वो आपका आंसर मिलेगा 8 रेशो 12 रेशो 15। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है? 8 रेशो 12 रेशो 15। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई। अगर आपसे पूछता ए रेशो सी कितना है ये बता दो, तो इन दोनों का रेशो अब यहाँ से जरूर निकाला जा सकता है। ये कितना हो जाएगा? ए रेशो सी 8 रेशो 15, क्योंकि 8 और 15 है। यहाँ ए की वैल्यू 8 है और बी की सी की 15 है, तो 8 और 15। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? आई थिंक नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। अब मैं सेकंड वाला क्वेश्चन देखता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यही लिखता हूँ, यही करता हूँ अच्छे से। अब देखिए ए बी सी डी की बात हो रही है, तो मैं इसको इसी वे में लिख देता हूँ। 3 रेशो 2 है ना, 4 रेशो 3 और कितना है 5 रेशो 2। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, आपकी समझ के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं पहले यहाँ पे इनकी इंडिकेशन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये बी रेशो सी था, ये सी रेशो डी था। तो छोटे छोटे से मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब आप देखिए ए को चाहिए, आपको ए चाहिए। सबसे पहले ए कौन सी लाइन में आ रहा है? आप देखिए इस लाइन में आ रहा है। तो ए को लेके मैं नीचे उतर जाऊँगा और जब तक उतरता रहूँगा तब तक कि मुझे ए दूसरी जगह कहीं नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए ए दूसरी जगह आने का सवाल ही नहीं है, तो सीधे नीचे उतर जाओ। 3 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 12 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो यहाँ 60 लिख दिया मैंने ए की प्लेस पे, क्योंकि मैं ए फाइंड कर रहा था, तो ए की जगह 60 आ गया। दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ देख लेते हैं, ए की जगह 60 आ गया। अब मुझे बी को ढूंढना है, तो बी देखिए सबसे पहले बी कौन सी लाइन में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? बी सबसे पहले कौन सी लाइन में आ रहा है? देखो ये ऊपर वाली लाइन भी तो देखना। आप कहेंगे सर बी तो यहाँ आ रहा है, तो मैं क्या यहाँ से शुरू करूँगा? नहीं, मुझे शुरू तो सबसे ऊपर से करना है। तो ऊपर सबसे पहले कहाँ आ रहा है? बी तो यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ से बी को स्टार्ट करता हूँ। तो ये बी को स्टार्ट किया, लेकिन आप देखो मुझे बी को ही लेकर चलना है। तो आप देखिए अब जहाँ बी आ रहा है वहाँ आप मुड़ जाइए। तो बी यहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ बी की तरफ मुड़ गए। ठीक है, और तब तक नीचे चलते रहेंगे जब तक कि बी आता है अगली बार। और अगली बार अगर बी नहीं आता है तो वहीं से सीधे उतर जाना है। ठीक है, सो नहीं आ रहा है तो यहीं से सीधे उतर जाएंगे। अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 2 से 4 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो यहाँ पे 40 लिख देते हैं। ठीक है, और रेशो लगा देते हैं, और ये हो गई बी की वैल्यू। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब मैं सी को पकड़ूंगा, तो सी बताओ सबसे पहले कौन सी लाइन में आ रहा है? तो आप बोलेंगे कि सी तो इस लाइन में आ रहा है, सी यहाँ भी आ रहा है, तो पहले कौन सी लाइन में आ रहा है? इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है? तो आप कहेंगे सर पहले तो इसमें आ रहा है। तो पहले इसमें आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? इस लाइन को लेके चलूँगा। ध्यान से देखना, इस लाइन को ले चलूँगा। इसमें पहले आ रहा है ना, पहले नंबर पे इसमें आ रहा है, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, तो मैं इस लाइन को लेके चलूँगा और यहाँ से जब तक सी नहीं आएगा तब तक चलूँगा। तो जब तक सी नहीं आया तब तक चला, तो 2 × 3 किया है ना, 2 × 3 किया तो 6। अब सी की तरफ मुड़ जाऊँगा, तो सी इधर है, और फिर यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा। तो 2 × 3 6, 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30। तो आप कहेंगे दादा यहाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, तो सी की जगह कितना आ गया? 30। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ डी की। डी की कैसे बात करेंगे? डी सबसे पहले किस लाइन में आ रहा है? तो आप देखेंगे डी अकेला यही लाइन पे आ रहा है, इसी लाइन पे। तो मैं सीधे इसके पास चले जाऊँगा ऐसे, तो हो जाएगा 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12। दैट मीन्स यहाँ पे ये रेशो आ गया 12। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं सॉल्व करूँ तो 60 रेशो 40 रेशो 30 रेशो 12 आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसा बनेगा। और अगर ऐसा बना मेरे दोस्त, तो आप क्या करेंगे? अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। कट रहा है 4 से, ये 15 बार में कटेगा, ये 4 से 10 बार में, 4 से नहीं कटेगा, ये 30 वाला नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। तो ये 30 बार में कटेगा, ये 20 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 6 बार में, इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। मतलब अल्टीमेटली इसका जो मिक्स रेशो आएगा वो आएगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी जो आएगा वो 30 रेशो 20 रेशो 15 रेशो 6 आएगा। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, ये पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर ये रहा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ए रेशो डी कितना है, तो ए को देख लो और डी को देख लो, यानी कि 30 और 6 आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 30 रेशो 6। और 30 रेशो 6 का मतलब 30 रेशो 6 का मतलब क्या है? 6 से काट सकते हैं इसको 5 बार में और इसको 1 बार में, यानी कि 5 रेशो 1 हो गया ये।
ठीक है। अब बोले बी रेशो डी कितना है, तो ये रहा बी और ये रहा डी, तो कितना हो जाएगा 20:6 यानी 20:6। ये हो गया 20:6। अगर 20:6 है तो 2 से ये भी कट सकता है 10 बार में और ये 3 बार में, यानी कि 10:3 हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछ ले सी रेशो ए कितना है, तो सी और ए का रेशो क्या है, तो 15:30। 15:30 है तो 15 से कट जाएगा 1:2 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1:2। भाई सी रेशो ए पूछा ना, तो 15:30 1:2 आएगा। ठीक है, कोई समस्या आपको इसमें नहीं होना चाहिए। आई होप आप सीख गए हैं रेशो को मिक्स करते। मैं 1-2 क्वेश्चन लेके और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इसको किया जाता है। अब मैं जो क्वेश्चन लूँगा वो एग्जाम में सारे आए हुए हैं। एक्चुअल में आज मैं प्रिंट फॉर्म में नहीं लगा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि लिखना आसान होता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आपको साथ ही साथ बताऊंगा भी सही कि उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया और उस एग्जाम में आया, तो आप मैच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फेयर काम है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एक एक शिफ्ट में इससे एक एक क्वेश्चन, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बना ही हुआ है। एमपी पुलिस की परीक्षा भर्ती की बात करें तो 2016 में हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना है, 17 में भी लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको देखना है। तो देखिए ज़रा ध्यान से हम लोग समझते हैं। ये 19 जुलाई 2016 का है, वो 20 जुलाई 2016 एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज़रा देखते हैं कैसे हम रेशो को मिक्स करेंगे और इसको कैसे लगाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा और थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या बोला है, ए रेशो बी 1:2 है, तो आप सीधे लिख लीजिए 1:2। बी रेशो सी आपके पास में 2:5 है, सी रेशो डी 1:6 है। ठीक है, तो ये ए रेशो बी है, ये बी रेशो सी है, ये सी रेशो डी है। मैं धीरे से छोटे छोटे लिख लेता हूँ ताकि मुझे आपको बताने में सही रहे कि मैं बी की तरफ गया, नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी कर देंगे, कोई समस्या नहीं, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे कमेंट में सर मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए हम वो ऑप्शन ही छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको मज़ा ना आए, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी मुझे निकालना है, तभी जाके मैं ए रेशो डी बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहले ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे निकालूंगा, मैं लिख लेता हूँ ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, और उसकी वैल्यू यहाँ ऊपर आने वाली है, इनके ऊपर मेरे पास में। ठीक है, तो देखते हैं जरा ध्यान से। ए की बात करेंगे तो ए सबसे पहले इस लाइन में आ रहा है, सीधे ए को लेके उतर जाते हैं क्योंकि ए और कहीं नहीं आएगा। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 हो गया, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, मतलब अल्टीमेटली 2 बनेगा। ठीक है, 2 बनेगा। अब बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी सबसे पहले यहाँ आ रहा है तो बी की तरफ जाते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बी यहाँ आ रहा है तो यहाँ घूम जाते हैं, इसके बाद बी कहीं नहीं आ रहा है तो सीधे नीचे उतर जाते हैं, यानी कि 2 दूना 4 और 1 कम 4। अब मैं लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा, सीधे सीधे करूँगा, तो 2 दूना 4 1 कम 4, तो यहाँ 4 आ गया। ठीक है, फिर सी की बात कर रहे हैं तो सी सबसे पहले कहाँ आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ आ रहा है, तो पहले सबसे पहले यहाँ आ रहा है ना, फिर कहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो इधर से इस लाइन में सबसे पहले आएगा, इस लाइन में, तो उस लाइन में यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है आपको, स्टार्ट ऊपर से ही करना है, सी तक जाना है। तो 2 पंजे 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो यहाँ 10 आएगा। ठीक है, फिर डी के लिए बात करें तो डी इस लाइन में आ रहा है और वो सीधा नीचे उतरने पे मिलेगा, उसके अलावा कहीं डी नहीं मिलेगा, तो सीधे आप डी की तरफ चले जाइए। 2 पंजे 10 और 6 60, यानी कि 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपके पास में आंसर निकलेगा। 2 से आप इसको फर्दर कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और 2 से कट करेंगे तो 30, यानी आंसर जो आएगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी वो होगा 1:2:5:30, 1:2:5:30। अब आपसे ए और डी का रेशो पूछा है तो ये रही वैल्यू ए की और ये रही वैल्यू डी की, यानी कि 1:30 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1:30। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे आसान क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप सीधे सीधे बता सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में, कोई फंडा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे करना है बस। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। आप चाहे एक वैल्यू और बढ़ा लो, डी रेशो ई भी कर लो, तब भी ये लग जाएगा। ठीक है, बस आपको लगाते आना चाहिए, है ना, और इससे बड़ा क्वेश्चन वो आएगा नहीं, है ना। और अगर सिंपली ये 3 टाइप में क्वेश्चन आया तो ये तो ऐसे ही चुटकियों में आप लोग कर दोगे। देखो कैसे, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं आपको। देखो क्या बोला है, 2:3 और 6:7, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब देखेंगे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए से सीधे नीचे उतर जाओ, तो 2 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर रेशो लगा दिया। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी से सीधे बी की तरफ उतर जाओ, तो यहाँ बी है, तो 3 × 6 कितना हो गया 18। ठीक है, अब सी की वैल्यू चाहिए तो सी इस लाइन में, तो सीधे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 3 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 21, मतलब आंसर आ गया 12, 18 और 21। 3 से काट सकते हैं, 3 से 4 बार में 12, 3 से 6 बार में 18 और 3 से 7 बार में 21, यानी कि 4, 6 और 7 आ जाएगा। आपसे पूछा है m रेशो l क्या होगा, तो आप बोलिए m n और l है, ये m है, ये n है और ये l है। अच्छा, आपसे
MN पूछा था क्या, मैंने ABC लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको AB की जगह, ये ABC हो गया MNL की जगह, ABC हो गया, आपको MNL बोला था तो आप इसकी जगह MNL कर सकते हैं, वैल्यू में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो M की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू कितनी है 6 और L की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपसे क्या पूछा है, M/L पूछा है, तो M ये रहा और L ये रहा। तो देखो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 4/7, यानी कि 4/7 जो होगा वो आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपके पास में एक और ऑप्शन बचता है, वो ये रहा। तो ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। तो हमने आज क्या सीखा, रेशो को कैसे मिक्स किया जाता है। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने आज रेशो को बांटना सीखा और मिक्स करना सीखा। बांटने पे मैंने क्वेश्चन आपको करवाया नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन सिंपली बताया है। उसका आगे एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके उसकी एप्लीकेशन आपको सॉल्व कराऊंगा। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को बना के हम चल रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, आई थिंक मोर देन इनफ था, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। ये आपको आगे इसी की एप्लीकेशन बड़े क्वेश्चन में भी काम आएगी, ये समझ लो कि पहली सीढ़ी है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, हमारे चैनल से जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं आगे, आप चाहते हैं कि फ्री में आपको वीडियो सारी कुछ मिले और आप उनको एंजॉय करें, अच्छे से तैयारी करें अपनी, तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।